गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और प्रत्येक दिन की तरह मैं आप लोगों से आज भी निवेदन करता हूं कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें, जिससे आपको कंपटीशन से संबंधित हर विषय से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको मिलते रहें, जो कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आपका नियमित अध्ययन करने से, नियमित वीडियो देखने से आपका भविष्य संवार सकता है। बिना कंटिन्यूटी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए नियमितता जरूरी है। जब तक आप किसी भी कार्य में, वो चाहे खेती का कार्य हो, चाहे शिक्षण का कार्य हो, चाहे व्यवसाय का कार्य हो, उसमें जब तक आप नियमित रूप से नहीं लगे रहेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोटिवेशनल वाक्य के साथ आपको प्रत्येक दिन में कुछ न कुछ, प्रत्येक दिन एक टॉपिक देता हूँ। जैसे आज की वर्तमान हमारी शिक्षा प्रणाली बहुत ही घटिया स्तर की हो रही है। सरकार की मंशा भी है कि शिक्षा, यदि हम शिक्षा को जागृत करेंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो लोगों को अपने अधिकार का जानकारी होगा, और अपने अधिकार को जब जान जाएंगे तो आपसे मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे। इसलिए न रहेगी बात न बाजेगी बांसुरी, सरकार का एक पॉलिसी है। अब देखिए कितना दुर्भाग्य इस देश का कि जूता जो है शोरूम में बिकता है, शीशे के शोरूम में बिकता है, और दूध गली गली में बिकता है, गली गली में ले जाकर घर घर बेचता है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज है, दूध, किताब, हर चीज आपको उधार मार्केट से मिल सकती है, लेकिन शराब ऐसी, मदिरा एक ऐसी चीज है जो आपको उधार नहीं मिल सकती। कहीं कोने आतर पे खोल दीजिए तो सब बड़े धड़ल्ले के साथ चलती है। तो लोग, सरकार की मंशा है ये विद्यालयों को बंद करके वहाँ मदिरालय खोलने का उसका लक्ष्य है। यही उसका उद्देश्य है कि हम, जैसे हमारे पूर्वज पहले अंग्रेजों को गुलाम थे, उनके बताए हुए नीतियों के अनुसार चलते थे, आज भी सरकार की यही मंशा चल रही, मनुस्मृति को लाना चाह रही है, जिसके कारण बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को रिएक्ट कर रही है। तमाम जगह इसका विरोध चल रहा है, और तमाम जो फेलोशिप मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए, जिससे बच्चे शोध करते थे, शोध करके वो फॉरेन के लिए और अच्छी अच्छी चीज अपने देश के लिए भी देते थे। लेकिन आज सरकार की मंशा उसके विपरीत है। लेकिन सरकार की आलोचना करना एक बहुत बड़ा महापाप ये मानते हैं, जबकि कटु सत्य कहना उनके लिए बहुत बुराई है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार जो चाटुकार सरकार के हैं, उनकी नीतियों को बखानते हैं और अच्छाइयों को, सरकार की मांग को, सरकार की कमियों को नहीं बताते हैं। और उसी तरह हमारे देश के मंत्री वगैरह भी हैं, कभी किसी मंत्री के मुंह से, नेताओं के मन से नहीं सुने। सरकार की मंशा होती है कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग कर्मठ कार्य करें। लेकिन आज का मैंने वीडियो देखा, डॉक्टर हीरालाल जी थे, एक ईमानदार पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस, जहां जहां डीएम बने, उन्होंने डायनेमिक नामक पुस्तक अपना लिखा है। और इसके बाद वो सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार बनाए गए, वहां के मंत्री से उनका नहीं बना, और इसके बाद उनका डिमोशन कर दिया गया। वहां अभी तक 3 रजिस्ट्रार बनाए गए, तीनों का डिमोशन, एक का तो प्रमोशन किया गया, बाकी 2 का डिमोशन कर दिया गया। तो ये सरकार ईमानदार को चाहती है, लेकिन ईमानदार अधिकारियों का सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मंत्री भ्रष्ट होता है, मंत्री से सवाल नहीं कर सकता है। तो जब तक हमारी शासन प्रणाली, हम स्वयं नहीं सुधरेंगे, हम स्वयं नहीं सुधरेंगे, पूरा देश नहीं सुधरेगा। पहले हमको स्वयं को सुधरना होगा, तब समाज पूरा सुधरेगा। सरकार की मंशा जो है इस तरह होनी चाहिए स्पष्ट, लेकिन आज सरकार जातवादी व्यवस्था के नीचे दबी हुई हिंदू मुसलमान करके लोगों को ग्रसित कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको, तो इन्हीं ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपने मोटिवेशनल वाक्य के साथ और
जनरल साइंस सम बेसिक कोई डिफिनेशन जो कल हमने दिया था कुछ उसमें, आई मीट ए मनी वन डे, मैं एक दिन रुपये से मिला। आई सेड, मैंने कहा, यू आर जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, तुम एक कागज के टुकड़े के समान हो। अब मनी उत्तर, मनी स्माइल्ड एंड सेड, रुपया मुस्कुराया और कहा, आपको वास्तव में, आई एम ए पीस ऑफ पेपर, वास्तव में एक कागज का टुकड़ा, बट आई हैव नॉट सीन इन डस्टबिन, लेकिन मैं कूड़ेदान में नहीं देखा जाता हूँ। यट इन माई लाइफ, यद्यप मेरे जीवन में, दैट इज एटीट्यूड, यही मेरा कृतज्ञता है। दूसरा हिंदी में, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करनी चाहिए, इन पर किसी को अहंकार नहीं करनी चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। वक्त से हारा और जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। तीसरा है, पत्थरों की मूर्तियों के सामने चाहे नारियल फोड़ो, चाहे अपना सिर फोड़ दो। न्याय पाने के लिए आपको न्यायालय की शरण लेना होगा, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में जाना होगा, और शिक्षा के लिए विद्यालय ही काम आएगा। जब आप शिक्षित बनेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। और चौथा इंग्लिश में है, आफ्टन पीपल हु क्रिटिसाइज योर लाइफ, प्राय जो लोग तुम्हारी आलोचना तुम्हारे जीवन में करते हैं, आर यूजली द सेम पीपल हु डू नॉट नो द प्राइस, तो वो उस तरह आमतौर से उन लोगों की कीमत पता नहीं होता, नहीं जानते हैं। यू पेड टू गेट वेयर यू आर टूडे, तुम वही भुगतान करो जहां पर आज हो, उसी तरह आपको कार्य करना चाहिए। पांचवा है, ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी बिगिन टू एक्सेप्ट आवर ओन वीकनेस, सफलता आपको तभी मिलती है जब हम अपनी कमजोरियों को सिद्ध कर ले जाते हैं, जान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो छठा है, सफलता को गुलाम बनाने के लिए पहले मेहनत को गुलाम बनाना पड़ता है। पहले आप मेहनत को गुलाम बनाइए तो सफलता अपने आप गुलाम बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपने असली टॉपिक पर चलता हूँ, जनरल साइंस सम बेसिक डिफिनेशन। कल हमने कुछ 10-12 कर दिया था, आज भी कुछ आपको डिफिनेशन जनरल दे रहे हैं, जो कि आप हायर क्लास बच्चे इस समय उसको भूल गए होंगे। वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। दूसरा का आयन, एन एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विद ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। कैटेशन, a positively charged ion formed by loss of electron, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का हानि होता है। एनायन, a negatively charged ion formed by gain of electron, इसमें इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है। छठवां है, केमिकल इक्वेशन, a short representation of chemical reaction using formulas and symbol, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर H2O, इस तरह जो सिंबलाइज है वही इसका है। जब दो क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें दो एलिमेंट तत्वों का हम उसमें भाग रिएक्शन करवाते हैं, उससे जो नया प्रतीक बनता है। रिएक्टेंट, the starting substances in a chemical reaction। सातवां है प्रोडक्ट, उत्पाद, the new substances formed in a chemical reaction। ऑक्सीडेशन, addition of oxygen or removal of hydrogen in a substances। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 9 है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, a reaction that release हीट। 10 है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन दैट अब्जॉर्ब हीट।
रिडक्शन, 11वां है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस। 12 है रिडक्स रिएक्शन, ए रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्योर सिमिस्टेंशियली। 13 अंतिम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस। तो इस तरह हम जनरल फार्म, ये आपका बेसिक डिफिनेशन था। और कल हम आपको साइंस के बारे में ही बताएंगे। अब अगला टॉपिक हमारा होगा जियोलॉजी संबंधित या फिजिक्स संबंधित। तो इस तरह हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक टॉपिक जरूर देते हैं। और हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब आप हम देखते हैं हमारे वीडियो को चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे अंदर अलग से उत्साह जगता है कि हाँ, और हम क्या से क्या नहीं आपको दे दें जिससे आपका फ्यूचर संभल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।